नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी हूं निमेश भंसाली और क्रेवास फार्मास्यूटिकल के इस हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर एम उबेजा। आप जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और जैसा कि आप लोग हमें अक्सर कमेंट्स करते हैं कि मैडम से किशोरावस्था में जो माहवारी की जो समस्याएं हैं उस बारे में मैडम से आप बात कीजिए, तो लीजिए आज आपके कमेंट्स पर हम मैडम से इसी विषय पर बात करते हैं। आप लोग भी समझिए और आप समझ जाएं तो अपने जो किशोरावस्था के साथी हैं उन्हें भी आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैडम हमारे साथ हैं, आइए मैडम से बात करते हैं। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो मैडम, जैसा कि आप समझ ही गए आज हम आपसे क्या सवाल पूछने वाले हैं, तो हमारे जो दर्शकों को आप ये बताइए कि ये किशोरावस्था में माहवारी मतलब एक तो इसका क्या सही समय होता है और क्या समस्याएं इस दौरान आती हैं, प्लीज़। किशोरावस्था का सही समय जो शुरुआत है वो लगभग 9 वर्ष की आयु से हो जाती है। अच्छा। 9 वर्ष की जब बालिका होती है तो उसके शरीर में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। उसके स्तनों की ग्रोथ होना, बॉडी के शेप का चेंज होना, उसका मानसिक विकास होना, और ये सब संकेत देते हैं कि अब कुछ 1 वर्ष 2 वर्ष में उसको माहवारी की शुरुआत भी हो जाएगी। जो माहवारी है वो एक सटीक शुरुआत है किशोरावस्था की, लेकिन उसके पहले के चेंजेस 1-2 साल पहले से हो जाते हैं। और ये भी फैक्ट है कि आजकल ये थोड़ा जल्दी हो गया है। 9 से भी पहले 9 साल से हो गया है, जो पहले के मुकाबले काफ़ी जल्दी है जी। पहले ये सारी चेंजेस 12-14 साल तक हुआ करती थी और अब इसकी शुरुआत थोड़ी जल्दी हो गई है। और ये शायद सारे एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, बच्चों का खान पीन पहले से अच्छा बेहतर हो गया है, सो उनके सारे चेंजेस भी अब जल्दी होने लगे। तो ये जो आपने मैडम अभी जो बात बताई कि पहले दरअसल ये 14-13 वर्ष की उम्र में होता था और अब 9 साल की उम्र हो गई, बदलाव हो रहे हैं। तो अब चूंकि 9 साल में ही अगर मासिक धर्म होता है तो समाज इसे किस प्रकार से लेता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बहुत सारी बार मदर्स आती हैं कि मैडम अरे मेरी बच्ची अभी जस्ट 10-11 की हुई है, इसको माहवारी शुरू हो गई है, मैडम कुछ करिए, थोड़ी बड़ी हो जाए, थोड़ी समझदार हो जाए। पर इसका कोई ट्रीटमेंट, कोई विकल्प नहीं है, हम इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। हमें तो अपनी बच्चियों को बचपन से ट्रेन करना है इस चीज़ के लिए कि ये दिन आएगा ताकि बच्ची उसके लिए तैयार रहे, उसको कोई शौक नहीं लगे। उससे ज़्यादा हमको ज़रूरत है ट्रेनिंग हमारे समाज की। जो समाज है वो सालों से इतनी रूढ़िवादी चीज़ों में, इतने सारे मिथ्स, इतने सारी गलतफहमियाँ हैं। ये जो 4 दिन होते हैं मासिक धर्म के, इसके बारे में समाज में बहुत अंधविश्वास है। जैसे कोई त्यौहार आता है, दुर्गा जी, दिवाली या किसी की शादी का आता है कुछ, तो सबसे पहले ढेरों फ़ोन आएंगे कि मैडम अब ये डेट्स पे हमारे पीरियड आ रहा है, हमें कुछ मेडिसिन दीजिए, कुछ दवाई दीजिए, हम ये डेट्स, हम ये दिन हम निकालना चाहते हैं, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम घटाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो जैसे मासिक धर्म को इतना ख़राब माना जाता है, उनको लगता है कि लड़की कोई दूषित हो गई है, अछूत हो गई है, उसे अलग घर में, अलग कमरे में, नीचे चटाई पे सोने को कहा जाता है, अचार की बरनी नहीं छू सकती, पापड़ नहीं छू सकती, छूना तो दूर, उसकी अगर परछाई भी पड़ गई तो लोगों को लगता है कि वो बिगड़ जाएगी चीज़ जी। खाने की थाली भी सरका की दी जाती है। हाँ। मंदिर में वो एंट्री नहीं कर सकती, पूजा नहीं कर सकती, नहाना भी उसको अलाउड नहीं है, वो 5 दिन वो नहाएगी भी नहीं। और पूरा जब मासिक धर्म क्लियर होगा तब वो नहा धो के घर में अंदर प्रवेश करेगी और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को। तो ये सब धारणाएं बिल्कुल गलत है। ये गलत इसलिए है कि ये जो मासिक धर्म है ये तो हमारी देवी माताओं को भी होता होगा जी। और सबसे बड़ी बात है कि ये खराब खून नहीं है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब बच्चा गर्भ में आता है तो इसी जो लेयर है उसी में बच्चा पलता और बढ़ता है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की लेयर जो रुक जाती है और जब बच्चे का बीज नहीं आता है तो ये बह के निकल जाती है। तो ब्रेन के जो हार्मोन्स हैं वो ओवरी पे एक्शन करते हैं, ओवरी के हार्मोन्स यूट्रस की लाइनिंग बनाते हैं और एक लिमिट तक जब ये लाइनिंग बन जाती है और वो टूट के गिरती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो ये कोई गलत या ख़राब खून हरगिज़ नहीं है। इसको इन चीज़ों से नहीं जोड़ना चाहिए कि उस समय कोई महिला दूषित है या अछूत है और वो भिन्न भिन्न कार्य है वो नहीं कर सकती है, उसको बिल्कुल नॉर्मल लेना चाहिए। हो सकता है पहले ज़माने में
महिलाओं को बहुत काम करना पड़ता था, कुएं से खुद पानी भरना और वो गेहूँ वगैरह हाथ से पीसना, बड़ी मेहनत के काम थे। तो जो ये 4-5 दिन थोड़ी सी इम्यूनिटी कम, थोड़ी शक्ति कम, हल्की सी तकलीफ़ थी, उसके लिए महिलाओं को ये काम करने से बचाने के लिए उनको आराम की सलाह दी गई। तो उस आराम को जोड़ दिया गया इन सब बातों से, मिथ से। और सही बात कहा मैडम ने, कही बात मैडम ने कि ये जो सोच है, इस सोच को बदलना है। और ये जो हमारी रीतियाँ, ये जो हमारी प्रथाएं हैं, ये जब प्रारंभिक तौर पर जब प्रारंभ हुई थी तो उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन थे, कोई सकारात्मक साइंटिफिक सकारात्मक कारण थे उसके पीछे। लेकिन वो धीरे धीरे जो है हमने बदलते गए, लेकिन हम उसके जो गूढ़ जो उसका अर्थ था उससे हम कहीं ना कहीं भटक गए। बिल्कुल सही बात मैडम ने कही है कि इसका कोई समाज पर जो है बिल्कुल सही असर होना चाहिए और ये किस प्रकार की सावधानी रखना है। अब मैडम से ये बात करेंगे कि जब ये मैडम बच्चों में होता है तो ये क्या करना है। तो अब जो मैं पूछना चाहता हूँ मैडम वो ये बात है कि चूँकि 9 साल की उम्र में आपने बताया 9-10 से ये प्रारंभ हो जाता है, तो बच्चियाँ भी जनरली उस समय बहुत बड़ी नहीं होती हैं, तो उन्हें किस प्रकार की सावधानियाँ रखना चाहिए और अपने आप को कैसे प्रिपेयर वो रखें, ये थोड़ा सा बताइए। ये बड़ा सुंदर और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ये सडनली बच्चियों को कहीं भी ऐसा, जब पहली बार जब शुरू होती है मासिक धर्म, उसको मीनार्की कहा जाता है। तो अच्छा है कि अगर मदर्स अपनी बेटियों को 9-10 साल के प्रवेश करते करते समझा दे, बता दे कि भाई ये एक घटनाक्रम उनके जीवन का शुरू होने वाला है, एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, उनको इसके बारे में थोड़ी जानकारी रहे तो बच्चियाँ इसको बहुत अच्छे से फेस करेंगी। फिर ये जो मासिक धर्म की क्रिया है, ये शुरुआत के कुछ वर्ष थोड़ी इरेगुलर भी हो सकती है, जल्दी जल्दी आ सकती है, कुछ किसी को लेट भी आ सकती है। नॉर्मल जो रेंज है नॉर्मल वयस्क महिलाओं में वो 25 दिन से 35 दिन के बीच रहती है। 25 दिन से जल्दी आए तो अब नॉर्मल, 35 दिन से लेट आए तो अब नॉर्मल। 25 से 35 दिन की रेंज में बिल्कुल चिंता नहीं करना है, 5 दिन पहले आ जाए, 5-6 दिन लेट आ जाए तो एक नॉर्मल बॉडी की क्रिया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये लगती है कि जब बहुत ब्लड जाता है तो सारी महिलाएं, हर उम्र की महिलाएं बड़ी खुश होती हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, सारा गंदा खून निकल रहा है। जब महीना नहीं आता है, लेट आता है, 1.5-2 महीने का गैप हो जाता है, तो वो ज़्यादा चिंतित तब होती हैं, और बजाय इसके कि जब ज़्यादा ब्लीडिंग हो तब वो बिल्कुल चिंता नहीं करती हैं। सो ये जो ज़्यादा ब्लड जाएगा तो एनीमिक हो जाएंगे, तो उस समय चिंता करनी है, खाने पीने का ध्यान रखना है और ज़्यादा ब्लीडिंग होने पे डॉक्टर से संपर्क करना है। और शुरुआत के कुछ सालों में अगर बिल्कुल रेगुलर नहीं आ रहा है, थोड़ा लेट आ रहा है और अगर थोड़ा जल्दी भी आ रहा है, लेकिन अगर माहवारी ज़्यादा नहीं जा रही है तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, डॉक्टर के पास तुरंत भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसा मैडम ने आपको बता दिया कि कैसी डाइट रखनी है, क्या सावधानियां रखनी है। अब जब मैडम बात डाइट की आती है तो फिर मेरे जहन में बार बार एक सवाल आता है, वो ये कि हमने देखा है अक्सर इस अवस्था में जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती है, उनमें मोटापा प्रारंभ हो जाता है। तो क्या उनके मोटापे का जो संबंध है कहीं ना कहीं उनकी माहवारी से भी है? मोटापा बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको लाइफस्टाइल डिजीज़ेस कहते हैं, उनका तो जड़ ही मोटापा है। और आजकल मोटापा बहुत व्यापक होता जा रहा है अपनी कंट्री में। लड़कियों का खान पीन, फास्ट फूड बहुत इजीली अवेलेबल है जी। तो वज़न बढ़ जाता है, स्पेशली इस उम्र में जब हाइट बढ़ना बंद हो गई है तो वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं कि बहुत अच्छी माहवारी आ जाएगी, खुल के खून निकल जाएगा, गंदगी निकल जाएगी और चर्बी भी निकल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि लड़कियां, बच्चियां इस उम्र में अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, खान पीन सही रखें और अपनी एक्टिविटी अच्छी रखें, क्योंकि बहुत सुस्त और बहुत आराम करने वाली लाइफ कि अपन कंप्यूटर पर बैठे हैं, घंटों किताब लेके पढ़ाई कर रहे हैं, फिज़िकल काम बिल्कुल बंद हो गया है, उससे मोटापा बढ़ता है। और मोटापा बढ़ता है तो सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस वजह से माहवारी डिस्टर्ब होती है। तो ये मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? पहले मोटापा आया कि पहले माहवारी की बीमारी आई? पहले मोटापा आया। आप मोटापे को ठीक करिए अपने लाइफस्टाइल और खान पीन के जरिए, तो मासिक धर्म अपने आप रेगुलर और अच्छा हो जाएगा।
अब जैसा कि आपने ये भी समझ गए कि मुर्गी पहले आई या अंडा, आज आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है। तो मोटापा आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है जनरेट करता है। अपनी दिनचर्या आप नियमित रखें। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं, एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, जिसमें मैडम वो सैनिटरी नैपकिन को लेकर उसका वो बिजनेस करते हैं और खूब समाज का वो सहते हैं। तो अब चलते चलते हम बात सैनिटरी नैपकिन की मैडम से करते हैं। ये इसका मैडम कैसा क्या उपयोग है और क्या इसके बारे में थोड़ा सा ये आप बता दीजिए। पहले तो लेडीज़ कपड़ा रखती थी और कपड़े में राख भर लेती थी ताकि ब्लड एब्जॉर्ब कर ले और वो अपनी जो भी है वो उनको डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन वो कपड़ा अनहाइजीनिक रहता है, राख और भी अनहाइजीनिक रहती है, वो नीचे इन्फेक्शंस वगैरह कर सकती है। सो आजकल सैनिटरी नैपकिन्स का चलन चला है। लेकिन सैनिटरी नैपकिन्स एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा हैज़ार्ड है। इनको डिस्पोज ऑफ करना बहुत बड़ा काम है। जैसे आजकल प्लास्टिक की पन्नियों के लिए एक सिरदर्दी सी बन गई है, इसको कैसे हम वेस्ट को दूर करें और प्रदूषण से बचें, वैसे सैनिटरी नैपकिन्स भी प्रदूषण के लिए क्वेश्चन है। तो हम वापस कपड़े पे आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन कपड़े की यही राय रहेगी कि आप उसको अच्छे से धो के सुखाइए और प्रेस करके इस्तेमाल करिए। तो जब प्रेस करके इस्तेमाल करेंगे तो इन्फेक्शन नहीं। और सैनिटरी नैपकिन्स भी आजकल इको फ्रेंडली चीज़ों से बन रहे हैं, बाँस से, केले के पत्ते से, तमाम इन चीज़ों से, धानी से, कि जो डिस्पोज ऑफ हो सके, जो डिस्ट्रॉय हो सके और प्रदूषण नहीं करे। क्या बात कही है मैडम। तो यही है एक सच्ची डॉक्टर्स, सच्चे समाज सेवी, पर्यावरणविद और आप लोगों की उन सभी की माँ के रूप में हैं जो आपको हमेशा अच्छी राय देते हैं। तो आप सैनिटरी नैपकिन भी अगर यूज़ करते हैं तो वो करें जो डिस्पोज हो सके। और इसके अलावा और भी कोई आपके जहन में सवाल आता है तो आप बेशक हमें कमेंट्स कीजिए, उसके बारे में हम मैडम से बात करेंगे। बच्चियों की जो किशोरावस्था में जो आज हमने बात की, ये जो मासिक धर्म की, आज इसके बारे में बात को हम यहीं विराम देते हैं और इसके अगले चरण में हम आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे। तो आप देखते रहिएगा हमारा ये चैनल और जो भी सवाल है आप हमें कमेंट्स कीजिए। मैडम आप हमारे साथ जुड़िए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।